हर्ष कुमार जी, जी सर। हमारे साहब पाकिस्तान परस्तों की संख्या कुछ बढ़ती चली जा रही है भारत में, मुझे लग रहा है। क्या बात है? ऐसा क्या हो रहा है कि साहब पाकिस्तान के शौकीन बहुत सारे लोग आ गए हैं। कुछ लोगों ने तो आंदोलन आरंभ कर दिया है कि साहब कि पाकिस्तान का पानी ना रोका जाए। महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि साहब पाकिस्तान का पानी रोकना जो है वो मानवता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना प्यार पाकिस्तान के लिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान के प्रति प्यार है वो तो जग जाहिर है। लेकिन हमें तो अफसोस तो तब होता है ना जब राकेश टिकैत जैसे लोग कहने लगते हैं कि उनका पानी क्यों रोक दिया। कि वहां भी तो राकेश वहां टिकैत तो साहब भी मुजफ्फरनगर स्पेशल है, उसका तो क्या ही। वहां जो है, वहां पे भी किसान रहते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब बताइए, एक हमारे देश का किसान पाकिस्तान के किसान से कितनी सहानुभूति रख रहा है। पॉलिटिकल लोगों का तो समझ में आता है उन्हें वोट लेनी है, लेकिन इन्हें कहीं की सहानुभूति हो रही है ना। ये भी तो हमारे देश में इस तरह के लोग जब अपना और हमारे असली रंग देश के लोगों दिखाते का हैं। रास्ता रोक दिया था, उनसे कोई सहानुभूति नहीं थी इसकी। हाँ, उनसे कोई सहानुभूति नहीं थी। वहीं गाजियाबाद वाले दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, उससे कोई सहानुभूति नहीं थी इन्हें। नोएडा वाले दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, उससे इन्हें कोई सहानुभूति नहीं थी। लेकिन इनके किसानों से सहानुभूति थी। लेकिन साहब, पाकिस्तान का प्रेम दिखाने वाले तो लोग आते रहेंगे, इनका तो चलता रहता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने अभी हाल ही में हासिल की हैं, कुछ कुछ आंकड़े आए हैं, तो बड़ा भयंकर हालत है साहब इस समय। वहाँ पाकिस्तान में तो किसान बुआई नहीं कर पा रहे। इन्होंने चिनाब वाला सारा वो रोक दिया है और ये कह दिया है कि हमारे जो 3 डैम है वहां पे, वो उनके लिए हमें पानी चाहिए, जो हमारे हाइड्रो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं इंडिया वालों ने। तो खबर ये आई है कि 43, जो मैंने आंकड़े निकाले थे, कि ऑलमोस्ट 90% पे गिरावट आ गई है। जो इस समय वहां पे पानी आता था, 35,000 क्यूसेक पानी जाता था, वो 3100 पे आ गया है। इधर इवन जो ये अखनूर सेक्टर वाला अपना इलाका है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां 35, 40, 25, 30 फुट पे चिनाब बहती थी, 1.5, 2 फुट पानी वहां रह गया। तो ये साहब वो दोनों कैनाल फुल चल रही हैं। कौन से वाली? अखनूर जहाँ के आप बता रहे हैं ना, अखनूर के ऊपर एक बैराज है, उस बैराज से लेफ्ट बैंक पे निकलती है अच्छा अच्छा, रणवीर जो कैनाल। इंडिया में आती है। हाँ, और राइट बैंक पे निकलती है प्रताप कैनाल। हाँ। तो रणवीर कैनाल, प्रताप कैनाल, वो कर्नल रैना वहीं रहते हैं। उनका अच्छा जो अच्छा। गांव है वो हाँ जम्मू से हाँ। जाते हैं, उसी ब्रिज के ऊपर से होके जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बता रहे थे कि साहब कि पहले जो थी इसमें मुश्किल से 300-400 क्यूसेक पानी ही परमिटेड था, उतना ही चलता था। वो कह रहे हैं हम्म। आजकल तो वो 1000-1500 क्यूसेक पे फुल चल रही हैं दोनों, जम के। ऊपर लबालब चल रही है। ऊपर से लबालब चल रही हैं। और पूरा टेल पे वो आरएसपुरा तक पानी जाता है। वो वहाँ जम्मू में वहाँ हाँ साइफन बना रखा है, और हाँ तवी नदी है जो वहाँ पे, वो तवी हाँ नदी हाँ, के नीचे तावी। से वो पानी जाता है साइफन से। और हम्म कह रहे वो पूरा सरसब्ज हो रहा पूरा इलाका। और बेचारे हम्म। और पाकिस्तान वाले जो है वो बढ़िया रो हो रहा रहे है, इस समय बुआई का टाइम चल रहा है, खरीफ की फसल बुआई हो रही है इसकी, हैं। जो एडवांस वाली होती है। तो पाकिस्तान के तो मैं आंकड़े देख के दंग रह गया कि वहां तो बड़ी खराब हालत है। और अभी आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों वहां पे पंजाब में एक मिनिस्टर का घर वर फूंक दिया पानी को लेके, इतना बवाल हुआ था पाकिस्तान में। हम्म, हम्म, तो आंकड़े जो है वो भयंकर हैं। इसमें एक आंकड़ा उसने दिया है कहीं का, कि साहब इसकी वजह से ये जो अपना पाकुल, बगलियार और सलाल, ये 3 डैम है, हम्म। इसमें 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी भरने की क्षमता है। और भारत वाले भरे जा रहे हैं, उसे भरे जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने वहां पे हाई अलर्ट भेजा है, जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, कि भैया पानी एकदम से छोड़ा भी जा सकता है, ऊपर से तैयार रहो, पशु प्यास से हम्म। मर रहे हैं, ये हालत है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो लोग बात करते हैं ना कि परमाणु बम छोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये तो परमाणु बम से भी खतरनाक हथियार है भारत के पास, जिसका आज तक इन्होंने कभी इस्तेमाल ही सबसे नहीं बड़ा करा। बॉम्ब तो यही है, बिल्कुल सही सबसे बात है। बड़ा बम है, वाटर बम सबसे बड़ा बम है साहब। और ये बड़ा, इसे अब थोड़ा सा अब आगे के लिए सोच के रखना चाहिए कि इसे 1-1.5 साल किसी तरह से कैसे चलाया जाए, लंबा कैसे खींचा जाए, क्योंकि आगे बारिश भी आएगी। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि वहां पे इस बार 70% बारिश सर्दियों में जो है, उससे सामान्य से 70% बारिश कम हुई है। ये भी आंकड़े आए। हम्म। तो दो दो तरफा मार पड़ रही है, पीछे से ऑलरेडी सूखा है, 62 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं पाकिस्तान के। तो हालत खराब है बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है कि गृह युद्ध वाली स्थितियां होंगी वहां पे कुछ ही समय बाद।
लोग सड़कों पे उतरेंगे अगर ऐसे रहा तो। वो बिल्कुल वही मैं देख रहा था, आज मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि वहाँ पर ऑलरेडी 21% शॉर्टेज है। हालाँकि मैं सुन रहा था उनकी पाकिस्तान चैनल, यहाँ अभी जहाँ मैं हूँ, वहाँ पाकिस्तानी चैनल देखी जा सकती हैं आराम से। हाँ, 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 आप तो तो देख रहे होगे। पाकिस्तानी चैनल पे एक वो उनके एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे साहब 21% नहीं 43% शॉर्टेज है। हाँ, सही है, 43% है, मेरे पास भी रिपोर्ट यही है, 43% की है, इतनी शॉर्टेज है। 43% शॉर्टेज है। उनका जो हुँ, झेलम पे जो मंगला डैम है हुँ, उसका फिल लेवल जो है उसका 50% है, और वो 50% का 50% जो है उसमें गाद भरी हुई है। हाँ, आप समझ लीजिए 1/4 पानी है जितना होना चाहिए। डेड लेवल हाँ, तक का पानी है उनके, वो कोई यूज़ नहीं कर सकते आज की डेट में। और अगर 15 दिन और यूज़ नहीं कर पाए तो खरीफ की फसल तो बर्बाद है। बर्बाद है, वो बो ही नहीं पाएँगे, खत्म हो जाएगी। और इस देखे ना, सबसे ज़्यादा इसका फ़र्क तो जो है वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पड़ने वाला है। कपास काफ़ी होती थी, अब जो कपास बाहर भेजने की परिस्थिति में थे, अब की बार बता रहे हैं कि $1.4 बिलियन की कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हालत है, वरना फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँगी टेक्सटाइल की, ये हालत है। तो हाँ, ये सिचुएशन तो काफ़ी 2-3 साल पहले ही चेंज हो गई थी। देखिए ये हुँ, व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, आजकल इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये हुँ, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आजकल कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। हुँ, और ये पूरा का पूरा जो सीज़न था वो अप्रैल से जून तक था, और हाँ, वो पूरा ख़त्म हो गया। कस कपास का जो सोइंग सीज़न है, वो हुँ, अप्रैल से जून तक है। हुँ, हुँ। तो यही तो हालत है। तो और आगे फिर जो है गन्ना-वन्ना सब दालें-वालें उनके लिए भी खराब समय आने वाला है। तो मेरा मतलब, मुझे तो यही लग रहा है कि जो पूरी बुरी हालत होने वाली है पाकिस्तान की, हम शायद उसे यहाँ बैठ के इंडिया में फ़ील नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी खराब हालत उनकी होने वाली है। तो पाकिस्तान के समर्थक, मुझे तो सब सर पता है सर, मुझे डर कहाँ रहता है? हुँ। मैं मुझे बताऊँ, आज भी हमेशा पता नहीं क्यों लगता रहता है कि ये कहीं पानी खोल ना दें, ये कहीं मान ना जाएँ, किसी भी प्रेशर में। ये हमेशा मुझे बना रहता है इन लोगों का। ये पता हुँ। लगा कुछ हुआ, ये करो, वो करो, फलाना करो, चलो फिर सब पानी खोल दो। कहीं ये ना हो जाए। इस पे थोड़ा-सा अडिग रहने की आवश्यकता है। पानी तभी दिया जाए, और एकदम से दिया जाए जब हमारे पास रोकने की स्थिति ना हो, तो उसका जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी और जो पाकिस्तान परस्त हैं हमारे राहुल गांधी जी, उनका क्या चल रहा है? राहुल गांधी का तो कुछ खबर नहीं है, पिछले 2-3 दिन से कहाँ है। कुछ एक्टिविटीज़ राहुल गांधी की ऐसी खास नज़र नहीं आ रही। और राहुल गांधी की तो एक्टिविटी शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने वैसे ही खत्म कर दी। सलमान खुर्शीद ने तो एकदम पलटी मारी। सलमान खुर्शीद शशि थरूर में और सलमान खुर्शीद में मुझे कोई समानता नजर नहीं आती थी। मुझे हुँ। लगता था कि यार ये तो गांधी फैमिली वाले ही लोग हैं, सब पुराने लोग हैं, ये इस तरह से कैसे करेंगे। सलमान खुर्शीद ने ना फिर 370 पे खुल के बोल दिया। आज मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कहीं आया हुआ था, तो उसने कहा कि बताइए साहब, देशभक्त होना भी गुनाह हो गया इस देश में। यूं वो कह तो रहा है। है। देशभक्त होना और किसी के लिए हो या ना हो, राहुल गांधी के लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, तो अब वो अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद सरकार के प्रति और मोदी के प्रति जो है उनमें थोड़ा सा वो उभरा है। कहीं और हो सकता है कि कुछ अपने लिए भविष्य देख रहे हो। हालांकि उम्र ना उनके साथ है, ना शशि थरूर के साथ है, उम्र का तकाजा तो है नहीं उनका कि बीजेपी वाले उनके लिए कुछ करें। लेकिन फिर भी जो है दोनों का जो ये स्टैंड है, निश्चित रूप से ये राहुल गांधी के लिए तो परेशानी में डालने वाला ही है। एक्चुअली इस मुद्दे पे राहुल गांधी के साथ कोई भी नहीं है सर। 4 लोग हैं गिने चुने, जिनके मैं नाम बता सकता हूं आपको। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, खड़गे रणदीप सुरजेवाला। बाकी पांचवा है नहीं कोई, बता दो आप, जो अरे! राहुल गांधी के साथ हो। सुप्रिया, श्रीनेत। अरे सर, वो तो इन पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत को मैं नेताओं में गिनता नहीं हूँ, प्रवक्ता ही तो हैं ये। आप बताओ ना सर, अगर ये नेता होते तो कहीं ना राज्यसभा, एमएलसी वेमएलसी कुछ मिला होता बेचारों को? क्या मिला है इन्हें? जो जो वो तो सांसद देखिए हैं। मिल जाता। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनकी तो राज्यसभा की सीट्स भी तो बड़ी लिमिटेड रह गई हैं ना। हाँ, अब वो बनवा ही राज्यसभा नहीं की सकते। सीट्स लाएँ तो कहाँ से लाएँ? हाँ,
आज की तो डेट में राज्यसभा की सीट जो है वो मुश्किल से 25-26 रह गई हैं कांग्रेस की। हाँ 27 थी, 26 रह गई हैं अब। एक ज़माना था जब सवा-सवा 100 सीटें होती थीं तो उस टाइम पे आराम से बाँटते थे सबको। हाँ अब जब 25-26 सीटें रह गई हैं तो आप ये देखिए कि जो मेन नेता हैं, सोनिया गांधी तक के लिए मुसीबत है। वे और बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी जाके हार गए, बाद में जो है वो तेलंगाना से लाना हाँ पड़ा उनको। हाँ अरे सर अगली बार लाले पड़ जाएंगे चिदम्बरम के और खड़गे के भी, इन्हें कहां से बनवाएंगे? मुझे तो आसार ऐसे लग रहे हैं। पी चिदम्बरम जैसे और खड़गे जैसे लोगों का कैसे बनेगा? हाँ, जयराम वो तो रमेश है। का क्या देखिए होगा? अगला जो राउंड होगा, अगले राउंड में क्या होने वाला है? अगले राउंड में जो स्थितियाँ दिख रही हैं उसमें देखिए तमिलनाडु में भी अब कॉन्टेस्ट हो गया, जब से एडीएमके और बीजेपी साथ-साथ आई हैं तब से। हाँ और कर्नाटका में इनकी हार निश्चित दिख रही है। तेलंगाना में भी इनको बहुत मुसीबत आने वाली है। अकेला जो इनको गेन होगा, वो मुझे दिखता है कि राजस्थान के अलावा और कहीं दिख नहीं रहा मुझे इनको गेन होते हुए।